नमस्कार साथियों, आज हम लोग हिंदी के अंतर्गत अलंकार देखेंगे। अब अलंकार क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अलंकार की उत्पत्ति कैसे हुई। अलंकार की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है। एक है अलम, धन, कार। अलम में क्या है, हमारा हलंत है। अलम का अर्थ है शोभा या सुंदर, और कार का अर्थ है करने वाला या बढ़ाने वाला। अर्थात अलंकार का अर्थ हुआ शोभा करने वाला या शोभा बढ़ाने वाला। अब शोभा किसमें बढ़ाएगा, तो काव्य में। किसमें बढ़ाएगा, काव्य में। तो इसका परिभाषा हुआ काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने में तत्व क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अब अलंकरोति इति अलंकार, तो पे हमारा क्या रहेगा, छोटी की मात्रा रहेगा। अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत करे वही हमारा क्या है, अलंकार है। फिर दंडी महोदय ने बताया कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को ही क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। दंडी महोदय ने कह रहे हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को ही क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। सर्वप्रथम अलंकार का वर्गीकरण उद्भट किए थे, लेकिन ये सफल नहीं हुए। प्रश्न पूछेगा कि अलंकार का वर्गीकरण किसने किया था, तो अलंकार का वर्गीकरण सर्वप्रथम किए थे उद्भट ने, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली। बल्कि अलंकार का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था, वर्गीकरण किए थे रुद्रट। किसने किया था, रुद्रट महोदय ने इसको वर्गीकरण किया। इन्होंने प्रमुख रूप से 4 प्रकार में बांटा। एक था वास्तव, अतिशयोक्ति, अपगम। फिर तो अलंकार का सर्वप्रथम वर्गीकरण करने में सफल हुए थे रुद्रट। कौन हुए थे, रुद्रट दिया है, कहीं रुद्रट दिया है। ठीक। अब देखिए ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है, हिंदी के अलंकारवादी कौन है। तो हिंदी के अलंकारवादी कवि केशव दास हैं। अब देखिए अलंकार के भेद। अलंकार के भेद में एक अलंकार है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है उभयालंकार। अब हम लोग देखते हैं शब्दालंकार। क्या देख रहे हैं, शब्दालंकार। शब्दालंकार में क्या होता, इसके शब्द से ही पता चल जा रहा है कि शब्दालंकार में काव्य में क्या होगा, शब्द विशेष। क्या होगा, कह रहा जब काव्य किसी शब्द विशेष के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता उसे क्या कहते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्दालंकार। अर्थात शब्दालंकार में काव्य के क्या होगा, शब्द का विशेष प्रयोग किया जाएगा। और अर्थालंकार में क्या होता है, जब काव्य में किसी शब्द के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वह हमारा क्या होगा, अर्थालंकार। इसमें क्या होगा, शब्द। क्या होगा, शब्द। और इसमें क्या होगा, अर्थ। शब्दालंकार में शब्द विशेष का चमत्कार होगा और अर्थालंकार में अर्थ विशेष का क्या होगा, चमत्कार होगा। वही हमारा क्या होगा, अर्थालंकार। अब देखिए शब्दालंकार के कुछ प्रमुख भेद हैं। शब्दालंकार के कुछ प्रमुख भेद हैं। अनुप्रास है, एमक है, श्लेष है, वक्रोक्ति है। अनुप्रास, एमक, श्लेष, वक्रोक्ति। आइए देखते हैं सर्वप्रथम अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में जब काव्य में एक ही वर्ण अर्थात समान वर्ण बार बार लिख दिए जाते हैं या बार बार वर्णों की क्या होती है, आवृत्ति होती है, वही हमारा क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जब काव्य में एक ही वर्ण
एक ही मतलब समान वर्ण बार बार लिख दिए जाते हैं या उनकी आवृत्ति होती है तो वही हमारा क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसमें एक उदाहरण है, भगवान भक्तों की भयंकर भूरि भीति भगाई, अर्थात इसमें भ वर्ण को बार बार लिख दिया गया है। कर भगवान भक्तों की भयंकर भूरि भीति भगाई, भगवान में भ है, भक्तों में भी भ है, और इसमें भयंकर में भी भ है, भूरि में, भीति में, भगाई में, अर्थात इसमें क्या है, समान वर्ण है और इसकी क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, बार बार इसकी क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, वह हमारा क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। फिर एक और उदाहरण दिया है, बदहु गुरु पद पदुम परागा सूरज सुबह सरस अनुरागा, अर्थात ये कभी कभी दे देता है कि बताइए ये किनका श्लोक है, ये किनका पद है, तो इनके किनका है, तुलसीदास जी का है। देखिए इसमें क्या है, प देखिए कई बार है, पद में, पदुम में, परागा में, और द है बदहू में, पद में, पदुम में, अर्थात इसमें प द स और र वर्ण की क्या हुई है, आवृत्ति हुई है। फिर ऐसे ही है, तरन तनुजर तट तमाल तरुवर तर बौछाए, तो इसमें भी क्या है, त की आवृत्ति हो रही है। फिर इसी में एक आता है चरर मरर, क्या होता है, अनुप्रास अलंकार में क्या है कि चरर मरर खुल गए अरर अरर और स्फुटों से। फिर एक है पराधीन जो जन नहीं स्वर नरक ता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर नरक ता हेतु, अर्थात इसमें क्या है, प ज की आवृत्ति हो रही है। अगर अनुप्रास अलंकार की बात की जाए तो अनुप्रास अलंकार में वर्णों की, समान वर्णों की क्या होती, आवृत्ति होती है, वही हमारा क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। आइए देखते हैं यमक अलंकार। अब कह रहा है यमक अलंकार में, जब काव्य में किसी शब्द को बार बार, इसमें क्या है, उसमें वर्ण आ रहा था, लेकिन यमक अलंकार में अब क्या आएंगे, शब्द बार बार आएंगे, शब्द बार बार लिख दिया जाए और प्रत्येक बार उनका अर्थ क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, वहां पर यमक अलंकार होता है। जब काव्य में किसी शब्द को बार बार लिख दिया जाए और प्रत्येक बार उनका भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग अर्थ हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। कहने का मतलब है शब्दों की आवृत्ति होती है, लेकिन प्रत्येक शब्द का अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है, प्रत्येक शब्द की अर्थ अलग अलग होता है। तो उसका कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर होता है यमक अलंकार। क्या होगा, यमक अलंकार। आइए यमक अलंकार के कुछ प्रमुख उदाहरण देख लेते हैं। कह रहा है, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, अर्थात इस घटा का अर्थ क्या है, बादल, क्या है, बादल, ठीक। और इस घटा का अर्थ है किसका, इस घटा का अर्थ है कम हुआ, क्या हुआ, कम हुआ, अर्थात शब्द बार बार है, घटा घटा दो बार है, लेकिन प्रत्येक शब्द का अर्थ क्या है, अलग अलग। काली घटा का घमंड घटा, अब देखिए यहाँ पर घटा का अर्थ है बादल और यहाँ पर घटा का अर्थ है कम हुआ, क्या हुआ, कम हुआ। अब देखिए फिर उदाहरण है, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है वे तीन बेर खाती है, अर्थात तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है। यहाँ तीन बेर खाती थी मतलब तीन बार खाना खा रही है, तीन बार खाना की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, खाना का।
और यहाँ 3 बेर की बात कर रहा है, तो 3 बेर एक फल होता है। बेर क्या होता है? फल होता है। अर्थात इसमें देखा जाए तो इस प्रश्न में 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है, वे 3 बेर खाती है। तो इस प्रश्न में बेर बेर कई बार आया है, लेकिन बेर का अर्थ क्या है? अलग अलग है। एक बेर खाना मत नहीं होता, 3 बेर खैनी। कब? शाम, सुबह, दोपहर, सुबह से लेके शाम तक का कि खूब चाप चाप कर खाए। और एक बेर होता है, फल होता है। अब देखिए फिर एक प्रश्न, फिर उदाहरण है कनक कनक। ये तो कई बार 6, 7, 8 में ही हुआ है, कई बार पढ़े हैं। कह रहा है कनक कनक ते 100 गुनी माद कता दिखाए, वा खाए बौरा जग वा पाए बौराए। तो यहाँ पे कनक कनक क्या है? कई बार आया, 2 बार आया कनक कनक, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है? दोनों का अर्थ अलग अलग है। कनक मीन्स होता है धतूरा, कनक मीन्स होता है सोना। अर्थात कुछ लोग, अगर कोई व्यक्ति सोना पा जाता है तो वो उसको पाकर क्या करता है? बौरा जाता है। क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। अरे बाप हो बाप, पैसा पा गए इतना, ठीक। और एक कनक होता है धतूरा, अर्थात धतूरे को खाने से व्यक्ति क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। और इसमें क्या है? ये हमारा यमक अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि यमक अलंकार में कह रहा है शब्द अधिक बार आएंगे। शब्दों की आवृत्ति, एक ही शब्दों की आवृत्ति क्या होगी? बार बार होगी, लेकिन प्रत्येक बार उनका अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा। आइए देखते हैं दूसरा उदाहरण। अब देखिए करा श्लेष अलंकार। क्या करा है? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में कह रहा है जब काव्य में कोई शब्द एक बार आए, अर्थात शब्द एक बार आएगा, लेकिन उनका अर्थ क्या होंगे? अलग अलग होंगे। कहने का मतलब ये है कि शब्द एक ही बार आएगा। क्या आएगा? शब्द एक ही बार आएगा, लेकिन उनका अर्थ क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ देखिए इस उदाहरण में रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर लाइन में रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, अब कहेंगे पानी पानी वहाँ है, मैं हूँ पानी पानी पानी, ठीक। तो पानी, अब पानी इसका कोई अर्थ नहीं है, इससे कोई लेन देन नहीं है। हमको हमारा लेना देना कहाँ है? नीचे वाले लाइन से। और नीचे वाले लाइन में देखा जाए पानी गए ना उबरई, मोती मानस चून, तो यहाँ पर पानी क्या है? एक ही बार आया है। अब देखिए यहाँ पे मोती, मानुष और चून, अर्थात जो ये पानी है इसे क्या लिया गया? मोती से लिया गया है। किससे लिया गया है? मोती से। जो ये पानी है किससे लिया गया? मोती से। अर्थात जो स्वाति नक्षत्र में जो चमक होती है उससे लिया गया है। फिर ये जो पानी लिया है मनुष्य से, अर्थात पर उसकी मनुष्य की प्रतिष्ठा से क्या हुआ है? प्रतिष्ठा से लिया गया है। जैसे कहा गया है चरित्र को यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, धन के नष्ट होने पर कुछ नहीं होता है, लेकिन चरित्र के नष्ट होने पर व्यक्ति क्या हो जाता है? मरने के समान हो जाता है। अर्थात उसको हे दृष्टि से देखते हैं लोग। तो वही कह रहा है पानी, तो जो स्वाति नक्षत्र का जो पानी चमक होती है उसका कह रहा है। एक पानी का कह रहा है मनुष्य की, कहने वाले तार पानी पानी हो गई, तब पूरा इज्जतियत चल गई। अर्थात उसकी इज्जत, उसकी मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा की बात कर रही है। और इस पानी में इस चून का क्या है? इस चून का मतलब है क्या है? चूना ले लीजिए या आटा। चून मतलब जो आटा होता है उसमें क्या करते हैं? जल को क्या कर देते हैं? मिलाते हैं। क्या करते हैं? चून आटा है और जल क्या है? पानी मतलब जल। तो आटा में क्या कर देते हैं? कहीं चूना कहते हैं लोग, कहीं आटा कहा जाता है। अब देखिए फिर उदाहरण एक है चरण धरन चिंता करत,
भावत नींद न भोर, आ सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ये केशवा दास नहीं है, ये केशव दास लिखा है। क्या लिखा है? केशवा नहीं है, केशव दास का है। किसका है? केशव दास। कभी पूछ सकता है चरण धन चिंता कर चितवत चारू ओर, कहीं ऐसे दिया है चिरन चरण धरन चिंता कर चितवत चारू ओर, सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पे सुबरन, देखिए सुबरन एक ही बार आया है, सुवरण, कहीं सुवरण देता है, कहीं सुवरण देता है। तो सुवरण जो होता है, अगर कवि की बात किया जाए तो सुंदर वर्ण या सही वर्ण के बारे में। अगर सु मीन्स सुंदर, वर्ण मीन्स अक्षर, अर्थात कवि के लिए सुंदर वर्ण या सुंदर अक्षर, या कामी के लिए अर्थात कामी के लिए सुंदर स्त्री की, और चोर के लिए क्या होगा? स्वर्ण या सोना। अब देखिए फिर एक उदाहरण है, को ये चिरंजी वो है। क्या है ये? चिरंजी वो जोर जुरे क्यों न सने गंभीर, को घाटे वृषभानुजा के हल्के वीर। अब देखिए इसमें वृषभानुजा शब्द है। क्या है? वृषभानुजा। तो शब्द क्या है? एक ही है, लेकिन अर्थ क्या है? अलग अलग है। देखिए वृषभ धन भानुजा, वृषभ मीन्स होता बैल, अनुजा मीन्स छोटी बहन, अर्थात यहाँ गाय की बात कर रहा है। अब वृषभानुजा अर्थात वृषभानु एक का राजा क्या थे? राजा थे। जा मीन्स पुत्री, अर्थात राधा की बात कर रही है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे वृषभानुजा के दो अर्थ हैं, गाय और राधा। अब देखिए एक है वक्रोक्ति अलंकार। क्या है? वक्रोक्ति अलंकार। इसका शाब्दिक होता है वक्र मीन्स होता है टेढ़ा मेढ़ा, उक्ति मीन्स क्या होता है? कथन, अर्थात टेढ़ा कथन। क्या है? टेढ़ा कथन ही क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब इसका परिभाषा देखते हैं। जब वक्ता द्वारा अर्थात जो कहता है, वक्ता द्वारा जब वक्ता द्वारा कहे गए कथन को श्रोता जान जन, मतलब श्रोता लोग बूझकर अलग अर्थ निकाल लेते हैं। जान बूझकर क्या है? तो कह रहा है जब वक्ता द्वारा कहे गए कथन को श्रोता जान बूझकर कि अलग अर्थ निकालते हैं, वहाँ क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार होगा। जैसे एक उदाहरण से आप समझेंगे। कह रहा है जैसे में उदाहरण दिया है, जैसे में दिया है को तुम हो हम घनश्याम तो बरसों कित जाए। कौन हो तुम? हम घनश्याम हैं। तो कह रहा है अगर घनश्याम हैं तो तुम क्या करो? जाकर वर्षा करो। ठीक, क्या करो? वर्षा करो। तो इसमें क्या है? जानबूझकर। अब वो हैं कृष्ण जी हैं, वो घनश्याम जी हैं, तो कह रहे हैं जिसको कह रहे हैं को तुम, कौन हो तुम? पूछ रही हैं पार्वती, पूछ रहे हैं कौन हो तुम? तो कह रहे हैं घनश्याम। तो कौन? तो बरसों कित जाए, तो जाओ तुम कहीं क्या करो? बरसों। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।